मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी से मचे सियासी भूचाल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि फरवरी में सचिन वजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख के बीच बातचीत का दावा गलत है। पवार ने कहा कि फरवरी में देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। आपको बता दें कि पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि अनिल देशमुख ने सचिन वजे को 1 महीने में 100 करोड़ रुपए वसूलने को कहा था। शरद पवार ने कहा कि पद से हटने के बाद परमबीर सिंह ने देशमुख पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप बेबुनियाद हैं, इसलिए देशमुख के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। जिन मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन था, ये एलिगेशन जिस मिनिस्टर के बारे में था, इस मिनिस्टर की उस समय की स्थिति क्या होती ये साफ हो गया है। अगर ऐसे परिस्थिति में उनको इस्तीफा मांगना, बिकॉज yesterday I myself said it looks like a serious thing, but when I saw all the documents, I saw all the program, and I am convinced that this particular period he was in Nagpur, so question doesn't arise. और इस बीच महाराष्ट्र में परमबीर सिंह की चिट्ठी से उठा बवाल अब संसद तक पहुंच चुका है। आज संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र सरकार को लेकर खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री वसूली कर रहे हैं और ये सारा देश देख रहा है। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने एनसीपी और शिवसेना पर हमला बोला। पूनम महाजन ने कहा कि शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका समझ नहीं आ रहा है कौन किसकी चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। इस मामले में लोकसभा में अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने ठाकरे सरकार पर तीखा वार किया है। उन्होंने सचिन वजे को दोबारा नौकरी पर लाने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। ये क्या दर्शाता है, स्थिति क्या है? और अगर पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री कैसे वसूली करता है यह अगर बताता है तो उसके साइन से ही आया है ना पत्र। 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। और ये सब घमासान चल ही रहा है कि इन सब के बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर परमबीर सिंह ने राज्य सरकार की ओर से किसी भी बदले की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही उन्होंने अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज भी जब्त करने की मांग की है। और इस पूरे मसले पर डिटेल ग्राउंड रिपोर्ट के साथ दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता राम राजेश शिंदे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मुंबई से राजीव रंजन। राम राजेश शिंदे, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये कि जिस तरह से आज शरद पवार बचाव में उतरे हैं अनिल देशमुख के, और उन्होंने कहा कि फरवरी में एक वक्त तक अनिल देशमुख अस्पताल में थे और फिर घर में थे होम आइसोलेशन में, लेकिन बीजेपी ने एक ट्वीट कर वीडियो भी जारी कर दिया है कि कब अनिल देशमुख ने इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और मीडिया से बातचीत भी की है। तो अब आप ये बताएं कि अंदर खाने चल क्या रहा है? क्या अनिल देशमुख की कुर्सी बच गई है या अभी खतरे में है? और जो संसद में हंगामा हो रहा है उसको लेकर के क्या डिटेल जानकारी आपके पास और है?
बिल्कुल, एक तरफ महाराष्ट्र में रास्ते पर बीजेपी उतरी है तो दूसरी तरफ संसद में बीजेपी के सांसद और शिवसेना के सांसद में झड़प हो गई है। और तीसरी तरफ शरद पवार इन्होंने लगातार 3 दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बचाव में उतरे हैं, लेकिन जो आज का जो बचाव है शरद पवार का वो कहीं तो उन्हीं के ऊपर एनसीपी के ऊपर बुमरैंग होता हुआ नजर आ रहा है। जो तारीख वो बता रहे थे कि कोविड में थे और आइसोलेशन में थे होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उसी तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए वीडियो जो है वो देवेंद्र फडणवीस अपोजिशन लीडर उन्होंने ट्वीट किया है। तो ये है कि वो जो उन्होंने दावा किया था उस दावा में अब कुछ दम नहीं रह गया है, ये स्पष्ट दिख रहा है। और इसीलिए शरद पवार के चेहरे पे से भी वो नाराज़गी दिख रही थी। पहली बार शरद पवार बिना कुछ स्टडी किए हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने बैठे थे और यही मुश्किल दिखाती है राह राष्ट्रवादी की। पिछले कुछ दिनों में शरद पवार को सामने आकर बोलना पड़ रहा है, क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, होम मिनिस्टर को बचाना पड़ रहा है। तो इसके पीछे एक सवाल है, वो सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री का, क्या शिवसेना का दबाव है अनिल देशमुख के ऊपर कि उनका रिजिग्नेशन लिया जाए। अपोजिशन का तो दबाव ही है, लेकिन अलायंस में भी उसके ऊपर दबाव है क्या? क्योंकि शरद पवार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री लेंगे। संजय राउत ने भी आज दिल्ली में कहा है कि जो निर्णय होगा वो मुख्यमंत्री लेंगे। इसका मतलब कि उद्धव ठाकरे के ऊपर अब जिम्मेदारी है क्या कि अनिल देशमुख का रिजिग्नेशन लिया जाए या नहीं। लेकिन बदनामी बहुत हो रही है महाराष्ट्र सरकार की और नेशनल लेवल पे भी बदनामी हो रही है, एनसीपी की भी बदनामी हो रही है। ऐसे वक्त में एनसीपी को सोचना पड़ेगा कि और कितनी बदनामी झेलनी है या फिर अनिल देशमुख को हटाना है। इसलिए ये मसला यहीं पे नहीं रुकता है और आगे कहां तक चलता है। रिजिग्नेशन होता है क्या, जो डिपार्टमेंट है वो चेंज किया जाता है क्या अनिल देशमुख का, ये देखना जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात राजाराम शिंदे ने कही कि मतलब इस पे अभी पूर्ण विराम लगा नहीं है कि कुर्सी बची गई अनिल देशमुख की। इसको लेकर अभी और चर्चाओं का दौर चल रहा है और ये आगे का जो राजनीतिक घटनाक्रम होगा वो देखना बेहद अहम होगा। चलिए, ये तो बात हो गई सियासी घटनाक्रम की, लेकिन अब जो इस पूरे मामले की जांच चल रही है उसमें अभी क्या किस तरह के मामले आ रहे हैं, जांच किस दिशा में जा रही है, ये डिटेल जानकारी के साथ राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव रंजन, बताएं सचिन वजह मामले में जांच की रफ्तार अब किस दिशा में जा रही है और मामला कहां तक आगे बढ़ा है? देखिए, सचिन वजह मामले में एटीएस ने ही कल 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था और उनसे पूछताछ शुरू हुई थी। आज जो जांच की जो दिशा हुई है, एटीएस ने उन 2 लोगों को सचिन वजह के घर पर ले जाके पूछताछ की है और इसके अलावा मनसुख हिरेन की जहां हत्या की गई थी वहां उस स्थान पर भी ले गए थे। इसके अलावा इसी मामले में यानी अंटिलिया विस्फोटक मामले में जांच कर रही एनआईए ने की टीम पूरे मनसुख हिरेन के घर पर पहुंची और वो भी वॉइस सैंपल लेकर, यानी आवाज़ का एक नमूना लेकर। जिस तरीके से मनसुख हिरेन को फ़ोन करके बुलाया गया, कहा यही गया कि ये वही व्यक्ति है जो पैरोल पे था, यानी पुलिस कांस्टेबल जो पैरोल पर था और उसने अपना नाम बदलकर फ़ोन किया था और उस फ़ोन का जो वॉइस सैंपल है वो ले जाकर मनसुख हिरेन की पत्नी को सुनाया गया है और उससे तफ्तीश की गई है। क्योंकि सेंट्रल एफएसएल टीम जो पुणे से आई थे उसने सारे जो ऑडियो एविडेंस थे, जो केमिकल एनालिसिस करने के बाद बहुत सारे चीज़ अलग अलग एनआईए को सौंपा है और एनआईए उन सारी चीज़ों की तफसील से जांच कर रही है। जिस मामले में अगर मैं बात करूं कि अभी फिलहाल हालांकि जिस तरीके से अभी राजनीतिक उठापटक आपने देखा कि इसी मामले की राजनीतिक उठापटक किस तरीके से हो रही है, लेकिन इसी मामले में जांच 3 तरफा हो रही है। एक एटीएस, दूसरा एनआईए और तीसरा मुंबई पुलिस कमिश्नर के थ्रू से ये जांच की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से परमबीर सिंह ने एक डीसीपी और एक एसीपी पर आरोप लगाया, यानी साफ साफ कहा है कि गृह मंत्री के इशारे पर इन लोगों के जरिए मांगा गया था, सचिन वजह भी उसमें महत्वपूर्ण तरीके से थे। तो अब जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं उन दोनों लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। कुल अब अगर इस पूरे इस मामले में देखा जाए तो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के सभी अधिकारियों से अलग अलग पूछताछ होगी। एटीएस इस मामले में जो हत्या का मामला था उस हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सचिन वजह को सचिन वजह को अभी वांटेड बता रही है। अब सचिन वजह से भी पूछताछ करना जरूर चाहेगी और अब ये मामला और गंभीर होता जाएगा। जैसे जैसे परत दर परत खुलता जाएगा, इसमें जांच की दिशा जो बढ़ती जा रही है, कई और बातें सामने आ सकती है। मृत्युंजय,
हाँ, ओके। तो मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है, जांच की दिशा लगातार आगे बढ़ रही है। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे चलकर और क्या मामला सामने आता है। लेकिन हाँ, इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल तो मची गया है।